हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए आपका नीट 2022 जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर रहे थे एमसीक्यू, वो हम पहुंच चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी आपका 11th वाले पोर्शन पे, सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। ठीक, हमारे पास क्या होता है, ओनली 2 डेज बचा है फॉर एग्जामिनेशन। आपका 17 जुलाई का एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को ज़्यादा देखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, वो भी क्या होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ज़रूर लगा के जाइएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम नहीं लगा के जाएंगे। एनसीईआरटी हमारे लिए क्या होगा, एक समझ लीजिए वेद पुराण वगैरह सारा चीज़ें हैं एनसीईआरटी। ठीक, तो इसका यानी एनसीईआरटी हम जब जितना भी क्वेश्चन बनता है उसे आप केवल ऐसे पलट के देखते जाइए। ठीक है, हम वीडियो बना नहीं है, केवल आप आराम से लेट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट से मगर देखिएगा। ठीक, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, ज़्यादा हम बकवास नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इरेज हो जाते हैं। यानी पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है, लगभग 250-300 करोड़ रुपए का। यानी केमिकल आर रिलीज एट द साइनेटिक जंक्शन, यानी साइनेटिक जंक्शन में कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है, यानी कौन सा होता है, यानी जंक्शन इज कॉल्ड, यानी सिक्रीट यानी रिलीज कौन सा होता है, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। पहला हार्मोन, हार्मोन कहाँ होता है जी, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन, यानी क्या होता है, ये हमारा रिलीज होता है। तो यानी पहले का हमारा कितना, पहले का हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, ये आपका ट्रू, एकदम ट्रू है। ठीक, ट्रू हमने पकड़ लिया। अब चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, सेकंड नंबर आपके यहाँ क्वेश्चन सामने आपको दे दिया है। ठीक, सेकंड नंबर हमसे क्वेश्चन दे दिया है। सेकंड नंबर हमसे क्या पूछा, ले जब रीज रहता हूँ। सेकंड नंबर क्या पूछा है, पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रॉस resting membrane is negative, यानी दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। इसमें से कौन सा आयन है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस को करता है, यानी सोडियम पोटेशियम का नाम सुने हैं, यानी सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सोडियम पोटेशियम पंप ये जो होता है यही हमारा क्या करता है। यानी दूसरे का देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, मगर यानी ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो यानी पहला ऑप्शन यानी दूसरे का आपका पहला ऑप्शन आपका सत्य हो गया। ठीक, चलिए हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे तू थोड़ा सा बड़ा हो जा। ठीक है, पूछा हमसे तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाई किस में होता है, यानी किससे होता है। अभी देखो ये बताया गया था आयन पंप, यानी सोडियम पोटेशियम पंप बताया ना, तो आयन के ही द्वारा होता है ना। तो यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाई हार्मोन, तो हार्मोन के द्वारा तो नहीं होता। न्यूरोट्रांसमीटर इसके भी द्वारा नहीं होता, आयन पंप के द्वारा होता। तो आयन पंप आपका सही है। ठीक है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय आयन के द्वारा होता है। ठीक, तो ये आयन वाला हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ योर यानी आवर विसरल आर्गन इज कंट्रोल बाय, यानी हमारा जो विसरल आर्गन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है, पहला ऑप्शन हमारा साइनेप्टिक एंड सोमैटिक न्यूरल यानी न्यूरल के द्वारा, तो ये हमारे लिए ये गलत हो गया, ये इसके द्वारा थोड़ी ना होता है। ठीक, ये हमारा जो होता है साइनेप्टिक और यानी जो यानी सिंपैथिक होता है और पैरासिम्पैथिक, उससे न्यूरल जो कंट्रोल होता है उससे होता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा से क्या होता है, सारी चीज़ें हमारे विसरल आर्गन पर कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल यानी सेंट्रल एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये तो रॉन्ग ही हो गया। ये नन ऑफ दीज, ये तो रॉन्ग हो गया। तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। चलिए हम पाँचवें नंबर पे पहुँचते हैं, पाँचवा नंबर। ठीक, पाँचवा नंबर क्या पूछा वीरेज तू, पाँचवा नंबर हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व है, नॉट इन्वॉल्व टू नी जार यानी रिफ्लेक्स। हम बताओ क्या होता है नी जार, मतलब जैसे वो एग्जाम में वो आपका जैसे क्या होगा, यहाँ से एक कुर्सी बना देते हैं, उस पर क्या करते हैं, किसी पेशेंट को लटका के उसे पैर ऐसे नीचे कर देते हैं, इस पर हथौड़ी से ठोकते हैं कि नहीं, तो ही नी जार का रिफ्लेक्स किस में, यानी क्या होता है नॉट इन्वॉल्व, इसमें से इन्वॉल्व नहीं है। देखो नॉट इन्वॉल्व याद रखिएगा, यानी कौन सा नहीं, यानी आपका देखो कर दिया मसल फाइबर, ये तो इन्वॉल्व है ही है। मोटर न्यूरॉन ये तो होता है ये, यानी क्या होता है ब्रेन उसमें यदि जब तक काम करेगा तब तो सांप देखेंगे तो भन्न से भागते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेन उस समय इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य, यानी ब्रेन आपका ऑप्शन सत्य है। ठीक, ये था आपका पाँचवा नंबर। छठे नंबर को क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपके छठा नंबर आपका यहाँ से दे रखा है। ठीक है, छठा नंबर ये है आपका क्वेश्चन। छठा नंबर, इन एन एरिया इन द ब्रेन
विच इज एसोसिएटेड विथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी इसमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो बताइए क्या होता है आपका, यानी देखो का दिया आपका हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये तो इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी सेरिब्रम यानी बेलम ये भी हमारा इन्वॉल्व नहीं है, यानी लैम्बिक सिस्टम जो होता है यानी इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लिम्बैनिक सिस्टम आपका यानी छठे का आपका सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। लिम्बैनिक सिस्टम इमोशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये था आपका छठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब 7वां नंबर आप लगाइए। ठीक, पूछा है हमसे मार्क द विटामिन प्रजेंट इन ऑफ द रोडोप्सिन, रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन प्रजेंट होता है, आपके सामने यहाँ से ए बी सी डी दे रखा, यानी आप रोडोप्सिन में देखेंगे तो विटामिन ए प्रजेंट होता है। ठीक, तो आपका ये रेज हो जाएगा भाई 7वें का विटामिन ए आपका सत्य है। विटामिन बी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी विटामिन सी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, विटामिन डी हड्डियाँ बनाता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए 7वें का आपका पहला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन, वो भी 3.5 करोड़ का। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर, यानी हमारी जो ए यानी क्या होता है आइज होती है, आइज होती है 3 लेयर से, यानी 3 लेयर से कंसिस्ट होती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला ऑप्शन यानी लेंस होता है, आइरिस होता है। आपकी लेंस कहाँ से है जी, तो ये हमारा पूरा रंग हो गया, गूंज दो यार, नहीं गूंजना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हमारा रंग हो गया। ठीक, यानी लेंस होता है और हमारा यानी एक्वस ह्यूमर होता है, एन ऑफ द बिटरोस यानी ह्यूमर होता है। ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, उसके बाद यानी कार्निया लेंस, जहाँ पर लेंस है, लेंस कैसे रहेगा यार, हटाओ। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो 8वें का आपका ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 9वां नंबर ये रहा। ठीक, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तू भी, ठीक है, तू कहाँ जा रहा भाई। ठीक, 9वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, वैक्स सीक्रेटेड ग्लैंड, यानी ऐसा कौन सा यानी ग्लैंड है जो वैक्स सीक्रेट का प्रेजेंट इन द ईयर, यानी आपके कान के बगल में प्रेजेंट है, यानी कान में प्रेजेंट है। यानी स्वेट ग्लैंड, ये तो आपका स्वेट ग्लैंड तो पसीना निकालता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये तो नहीं निकालता है। ठीक, आपका यानी काउपर ग्लैंड ये भी नहीं निकालता है। ठीक, आपका यानी सेरुमिनस ग्लैंड जो होती है, जो किसके लिए, वैक्स निकालने के लिए, कान में खूंटा भर जाता है कि नहीं यार, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये 9वां नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे। हम आपके 10वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 10वां नंबर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक, 10वां नंबर हमसे क्या पूछा, तू इरेज हो जाए। 10वां नंबर पूछा है द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, यानी इंटरनल ईयर आज रिस्पॉन्सिबल टू हियरिंग, इसमें से कौन सा पार्ट है यानी कान के अंदर जो सुनने में हेल्प करता है, यानी सुनने में हेल्प करता है। आप देखिए क्या दिया, यूट्रिकलस का नाम सुनिए, तो यूट्रिकलस के द्वारा हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ को आराम से, यही होता है जो सुनने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, यानी पार्ट ऑफ द इंटरनल, यानी पहला हमारा ऑप्शन गलत, दूसरा हमारा, तीसरा तो सही है, चौथा गलत है। इस तरह से देखा जाए तो आपका 10वें का ये वाला पोर्शन आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, यानी ऐसा कौन सा आर्गन है, आर्गन ऑफ द कॉर्टिज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, कॉर्टिज यानी प्रेजेंट होता है, यानी कॉर्टी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट होता है। पहला हमारा इंटरनल ईयर पे तो प्रेजेंट नहीं होता, मिडिल ईयर पे भी तो नहीं प्रेजेंट होता, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, यानी कोल्ची का नाम सुने हैं कि नहीं, तो कोल्ची कॉर्टी को स्ट्रक्चर आर्गन बनाने में हेल्प करता है। ठीक, ये था आपका टोटल 11 MCQ जो आपका NCERT एग्जाम प्लस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के जरिए ले जाएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर पे। ठीक, चलिए हम मिलेंगे आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इरिगेशन से। ठीक, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।